हाय दोस्तों, कैसे हो। नेमीवाल मैथ क्लासेस बेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे, देखो प्रतिशत से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने देखो प्रतिशत के 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तीनों चैप्टरों में हमें बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आगे उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइप्स हैं वो अपनी उस चैप्टर के अंदर बच गई हैं। अभी तक तो हमने नॉर्मल टाइप्स पढ़ी है, फिर आगे और टाइप्स भी अपन उनकी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। देखो अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो ग्रहणी वाले क्वेश्चन के ऊपर समाप्त किया था। आज उसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन अपना किस टाइप का था और अपन उनको किस हिसाब से करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी मूल्य में, जैसे मान लो कि आज है, आज अगर कोई वस्तु किसी भाव से बिक रही है तो उस मूल्य के अंदर न तो आप कमी कर सकते हो न वृद्धि कर सकते हो सकता है कि कल उसके मूल्य के अंदर वृद्धि भी हो जाए, कल उसके मूल्य में क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है। उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, अन्य क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। चलो देख लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो यहाँ पे देखो, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी 500 रुपए में 5 केजी चीनी कम खरीद पाती है तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। अपने को ये क्वेश्चन दिया गया है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था। अपन इस चीज को देख भी लेते हैं। देखो मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि वर्तमान मूल्य में न ही तो क्या होती है, कमी होती है, और न ही क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से अपन उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखो किस हिसाब से करेंगे, तो मैंने आपको अभी बताया। पहले अपन निकाल लेते हैं, देखो वर्तमान, और फिर निकालेंगे यहाँ पे प्रारंभिक। देखो दो मूल्य निकालेंगे, एक तो कौन सा निकालेंगे, वर्तमान मूल्य निकालेंगे, और दूसरा कौन सा निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। तो देखो वर्तमान मूल्य क्या है अपने पास, वो ही चीज डिक्लेयर करता है। मैंने जैसा बताया था वैसा करना है कि देखो 25% है इंटू कितना है, 500 है, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो प्रतिशत है तो इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्यों है 100? क्योंकि वर्तमान मूल्य में नहीं तो कमी होती है, नहीं क्या होती है, वृद्धि होती है। और इंटू कितनी केजी चीनी है, 5 केजी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी वर्तमान में चीनी का मूल्य है 25 रुपए। यानी कितने रुपए है, 25 रुपए है। अच्छा देखो, प्रारंभिक मूल्य अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो दोस्तों, वही सिस्टम है, वही देख लो। 25 इंटू कितना है, 500 है। अब मेरे को एक बात बताओ, 25% की वृद्धि हो रही है तो यानी अब वृद्धि होगी। प्रारंभिक मूल्य में ही कमी और वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो रही है तो 125 आ जाएगा। 125 इंटू कितना, 5। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 55 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25, 25 बार कट गया। देखो 25 दूनी कितने होते हैं, 50। यानी प्रारंभिक मूल्य 20 रुपया है। यानी प्रारंभिक मूल्य चीनी का कितना रुपए है, 20 रुपए है। और वर्तमान में चीनी को कितना मूल्य है, 25 रुपया है। तो होगी ना 25% की वृद्धि। तो इसी प्रकार से अपने को क्या ज्ञात करने हैं, सवाल ज्ञात करने हैं। आया दोस्तों समझ में? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। अगला देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। आज अपन क्या पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं।
और नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन। किससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे? चुनाव वाले से। थोड़ा सा गिल्ला करके लाता हूँ। देखो अब पढ़ेंगे, देखो चुनाव वाले क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन पढ़ेंगे? चुनाव वाले। देखो चुनाव में क्या होता है? चुनाव, देखो चुनाव होता है, चुनाव में देखो दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं? दो उम्मीदवार खड़े होते हैं और दोनों ही उम्मीदवार उस चुनाव के अंदर क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। चलो देख लेते हैं। देखो वो उम्मीदवार किस हिसाब से खड़े होते हैं। देखो जब दो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनमें एक उम्मीदवार तो विजयी होता है और एक क्या होता है? हार जाता है। अब देखो कहने का मतलब कि कोई गांव होता है और उस गांव में मान लेते हैं कि कितने वोट हैं? 100 वोट होते हैं। देखो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक गांव है, मान लो कि ये क्या है? गांव है और इस गांव में 100 वोट हैं। कितने वोट हैं? 100 हैं। तो इस 100 वोटों में देखो जीतने वाला अगर 55 लेके जाता है तो हारने वाले के कितने मिलेंगे? 45 ही मिलेंगे। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45 ही मिलेंगे। ये कितने मतों से जीत जाता है? 10 वोटों से जीत। कितने वोटों से जीत? वो 10 वोटों से जीत जाता है। तो इसी प्रकार से अपन क्या पढ़ेंगे? चुनाव के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखते हैं, देखो वो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस हिसाब से अपने को पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त होते हैं 65% मत प्राप्त होते हैं और वह 600 मतों से विजयी हो जाता है। तो मतदान कितने का हुआ? देखो दोस्तों कहने का मतलब अपने को ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से अपन इसको क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों ध्यान दिखा के देखना इस चीज के अंदर कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। कितना उम्मीदवार भाग ली? 2 भाग लेते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त होते हैं। कितने मत प्राप्त होते हैं? 65% मत प्राप्त होते हैं और वह 600 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। कितने मतों से विजयी घोषित हो जाए भाई? 600 से विजयी घोषित हो जाता है। तो कुल मतदान कितने का हुआ? तो अपन यूं पूछो कि कुल मतदान कितने का हुआ, यानी पूरा मतदान कितना था भाई। तो एक बात बताओ, वोट था तो 100% ही पड़ा। कितना वोट पड़ा? 100% मत पड़ा। कितना वोट पड़े? 100% पड़े। 100% में एक बात बताओ, जितनी हो कितना लेगो? 65% लेगो को लेगो।
तो आरडीओ कितना ले जाओ? 35% ले गए ना भाई। जीतने वाला उम्मीदवार था वो कितना ले गया? 65%। तो हारने वाला कन कितना बचेगा? 35%। बचा कौन बचा? अच्छा सीधी सी बात, जो कितने प्रतिशत जीत वो 30% जीते हो, कौन जीते हो? जीत गया ना। और कितने वोटों जीत गए? 600 वोटों जीते। तो 30% जीते हो तो कितना वोटों? 600 वोटों। तो 1% बराबर कितना होगा? 600/30। काट दो इसको, कितना आ जाएगा? 20। तो यानी कहने का मतलब कि 1% को मानता है कितना वो 20। तो वोट तो 100% ही पड़ा था। वोट कितना पड़ा था? 100%। तो 100% बराबर कितना जब हो रहा है? 20 × 100, यानी कुल मतदान कितना हुआ था? 2000। तो यानी कुल मतदान कितने का हुआ? 2000। देखो अपने को कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो अपने को पूछ लिया जाता है ऐसा कि हो सकता है कि इसमें पहला क्वेश्चन अपने को डाल दे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, कितने मत मिले। यानी हो सकता है अपने को, देखो कहने का मतलब अपना क्वेश्चन डाल दे ऐसा कि मैंने तो देखो कुल मतदान कितने का हुआ मैंने ये पूछा है। हो सकता है अगला ये डाल दे पहला कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो यही बात प्रक्रिया देख लेते हैं। तो देखो अपने पास 1% का मान कितना आया था? 20। तो देखो यहां से देखो 1% बराबर कितना है? 20 है। तो नोट करो कि जीतने वाले को कितने मिले थे? 65% मिले, नहीं मिले? 65% मिले ना। तो देखो 65% बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 65। काटेंगे 0, 10, 6 दूनी कितने होते हैं? 12 और 1 13, यानी 1300 मत प्राप्त हुआ। कितना मत प्राप्त हुआ? 1300 मत प्राप्त हुआ। तो देख लो कहने का मतलब, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए? तो हारने वाले को तो सीधा कितना मत प्राप्त हुआ? 700 मत हुए। तो एक ही बात है, क्योंकि अगर हारने वाले का पूछा जाएगा तो वही इससे निकाल लेंगे कि 1% का मान 20 है तो 35 × कितना हो जाएगा? 20, 700 मत आ जाएंगे। देखो 1300 और 700 कितने होते हैं? 2000। तो 2000 मत हो गए। अब देखो कहने का मतलब वो कितने मतों से हार गया था? तो 600 मतों से जीत गया ना ये। देखो ध्यान से देखो, ये 600 मतों से हारा है और ये 600 मतों से क्या हो गया? जीत गया। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन है देखो चुनाव वाले, इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। चलो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन किस हिसाब से सोल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने किस हिसाब से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चुनाव का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन ही देखते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व होता है। तो देखो कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं लेकिन 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध घोषित हो जाते हैं
तथा जीतने वाले उम्मीदवार को उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होते हैं और वह 850 मतों से जीत जाता है। तो अवैध मतों की संख्या का याद करो। देखो, कहने का मतलब अपने को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कोई चुनाव है और उसके अंदर कितने उम्मीदवार भाग लेते हैं? 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, लेकिन 15% मत अवैध घोषित हो जाते हैं। देखो, अवैध क्या चीज होती है वो देखो, मेन इंपॉर्टेंट अपने को तो वही देखना है कि अवैध क्या है। तो देखो, कहने का मतलब 2 उम्मीदवार खड़े हैं। ऐसे मान लो कि पहले देखो, आजकल तो मशीन चलने लग गई। पहले लोग एक पर्ची सी होती थी और जितने कैंडिडेट खड़े होते थे उनका जो निशान होते थे वो उस पर्ची के अंदर होते थे। तो इसमें क्या लगानी पड़ती थी? मोहर लगानी पड़ती थी। जैसे मान लो कि अपने को किसी के ऊपर वोट देना था तो उसके ऊपर क्या लगानी पड़ती थी? मोहर। अब देखो, कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि अपने पास तो 2 ही उम्मीदवार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक का वोट था, एक का निशान था स्टार और दूसरे का मान लेते हैं वर्ग। ऐसा उनके निशान थे। अब कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को देना, स्टार पे वोट होता है, स्टार पे वोट देते हैं। अगर वो मोहर लगाते हैं उस समय अगर इसके ऊपर न लग करके इस लाइन के ऊपर आ जाती है थोड़ा ऐसा, तो देखो अगले ने वोट तो दे के आया है, ऐसी बात नहीं है, वोट दे के आया है, लेकिन ये वोट ऊपर वाले का है या नीचे वाले का ये पता नहीं है। तो ऐसे वोटों को किस में शामिल कर दिया जाता है? अवैध मतों में। किस में शामिल कर दिया जाता है? अवैध मतों में शामिल कर दिया जाता है। तो देखो, वोट तो 100% ही पड़े हैं, लेकिन अगले के वोट गिने गए या नहीं गिने गए वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो चलो देख लेते हैं कि वोट तो वही 100% थे, जिसमें 15% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो पीछे कितने बच गए? 85% बचे कि नहीं बचे? सीधी सी बात है। देखो, ये तो हो गए अवैध, ये तो क्या हो गए? अवैध। अब देखो, 85 में जीतने वाला कितना ले गया? 45%। तो हारने वाला कितना लेके जाएगा? 40%। सीधी सी बात। ये कितने से जीत गया? 5% से जीता कि नहीं जीता? बराबर कितने मतों से जीत गए? 850। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? देखो, 850 बटा कितना? 5 5 5 5 7 35 170 मत। तो यानी 1% का मान तारकन कितना आ गया? 170। अगर पूछा जाए कुल मत कितने हैं तो 170 को 100 से गुणा कर देंगे तो 1700 मत क्या थे? कुल मत थे। अपने को पूछा अवैध मतों की संख्या, तो 1% का मान 170 है, तो 15% का मान निकालेंगे तो 15% का मान कितना आएगा? तो देखो, 15% बराबर कितना आ जाएगा? 170 इंटू 15। तो देखो, 0 15 से 105, 10 15 कम 15 10 कितने होते हैं? 25। यानी 2550 मत क्या हो गए? अवैध हो गए। तो इसी प्रकार से अपने को क्या निकालने हैं? चुनाव वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए अपने चुनाव वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टॉपिक में कि वो किस हिसाब से निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो,
चलो देखते हैं, देखो आगे अपन टॉपिक देखते हैं। देखो विषय वाले, देखो विषय वाले टॉपिक होते हैं। देखो आजकल कहने का मतलब कोई भी चैप्टर अपन लेते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो देखो कैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा देखता हूँ, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो कि आपको पूछा जाए कि गणित में, किसमें, गणित में, तो अपन देखो यहाँ पे ध्यान लगाना। देखो इस चीज में थोड़ा सा विशेष याद रखना, इस चीज को प्रश्न नहीं लिखूंगा तो यहाँ से ही देख लेना आप किस हिसाब से करेंगे। देखो गणित में 35% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होगा, 35% विद्यार्थी फेल होगा। यहाँ पे लिख दिया देखो हिंदी में 25% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, 25% विद्यार्थी क्या होगा, फेल। समझ गया। और दोनों में 15% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। दोनों में कितना विद्यार्थी फेल होगा, 15% विद्यार्थी क्या होगा, फेल। तो अपन ये पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यानी अपने को पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी, अपन यही तो पूछे। चलो देख लेते हैं। देखो एक अपन एक चीज थोड़ा सा याद रखो। देखो जो विद्यार्थी गणित में फेल होया है आपको मतलब वो हिंदी पास है, क्या चीज याद रखें, क्योंकि वो तो गणित में ही तो फेल होया है। और जो हिंदी में फेल होया वो को मतलब गणित में पास है। और अहिया का दोनों विषय हैं और दोनों विषय में 15% विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। तो एक चीज सोच के देखो 35% विद्यार्थी गणित में प्लस 25% विद्यार्थी क्या में हिंदी में, एंड दोनों ने जोड़ दियो। जितना भी सब्जेक्टों का प्रतिशत दिया जाए पर जोड़ दो, एंड जोड़ो और फिर माइनस में 15% में घटा दो, क्योंकि 15% तो दोनों में फेल है। तो देखो 35 और 25 कितना हुआ है, 60। 60 माइनस 15 यानी कितना होगा, 45। कितना, 45। जो 45 आए हैं, 45% आए हैं, क्या है 45%। तो ये 45% क्या है, फेल है। क्या है, फेल है, क्योंकि फेल वालों का निकाला। तो पास कितने प्रतिशत है, तो 100 में 45 घटा दो, कितना होगा अपने पास, यानी कहने का मतलब 55% विद्यार्थी क्या होगा, पास होंगे। समझ गए इस चीज को, यानी 55% विद्यार्थी तारा क्या होगा, पास होगा। तो यही तो चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखिए चीज के प्रति। अब हमें कहने को मतलब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाए परीक्षा का माइंड, और अहिया को कोई न कोई क्वेश्चन आपने परीक्षा एग्जाम के अंदर डाली देगी, ऐसा क्वेश्चन। समझ गए ना इस चीज को। तो देखो कैसे कि गणित में कितना 35% विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। हिंदी कितना होगा, 25% विद्यार्थी फेल होगा। और दोनों में कितना होगा, 15% फेल होगा। अच्छा, और दोनों विषयों में मैंने तालिके कई की जोड़ दियो, फेल फेल वाला, तो ये भी फेल दे रखा है, तो दोनों ने जोड़ दिया 35 और 25, 15 घटा दिया मैं, 15 घटा दिया तो आपको मतलब 60 माइनस 15 यानी 45% विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। तो 100 में 45 फेल होगा तो आपको मतलब 55 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 55% है। तो इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखो वो ही क्वेश्चन इसमें पूछ लिया आपकी बात, देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा।
चीज और देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान देखना, इसमें भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। देखो हिंदी में अगलो न्यू है हिंदी 40% विद्यार्थी क्या होगा, फेल, क्या होगा, फेल। अच्छा संस्कृत सब्जेक्ट और चला है। अच्छा संस्कृत में अगलो न्यू है कि 30% विद्यार्थी फेल। कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल होगा, 30%। अब न्यू है कि दोनों में 25% विद्यार्थी फेल होगा, तो पास होने वाला की संख्या कितनी होगी, समझ गए ना यह चीज। तो दोस्तों एक चीज और याद रखियो, ये जो दोनों वाला प्रतिशत है ना यार, दोनों से कम होगा तो ही बात बनेगी, नहीं गलत हो जाओ पर्सन, यह विशेष चीज से याद रखना। देखो हिंदी में 40 होया तो 40 प्लस 30 और माइनस में क्या करते हो, छोड़ो 25। तो देखो 40 से 30 कितना, 70, 70 माइनस 25 यानी कितना बच का है, 35 या 45 ही तो बचेंगे। 45% विद्यार्थी, तो 45% विद्यार्थी क्या होगा तारा, फेल होगा, फेल। तो पास कितना होगा भाई, 55% विद्यार्थी क्या होगा, पास। तो इसी प्रकार के क्वेश्चनों को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। देखो आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं वो देख लेते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। देखो विशेष तौर से एक तो अपन ने पढ़ लिया समीकरण, सरलीकरण वाला होते हैं जो सरल करते हैं वो पढ़ लिए। दूसरा पढ़ लिया अपने छात्र वाले भी पढ़ लिए, प्लस माइनस वाले भी पढ़ लिए, गलती वाले भी पढ़ लिए कि वो 3/4 से गुणा करने के बजाय देखो हमने किया था, गलती वाले भी पढ़ लिए, विषय वाले भी पढ़ लिए, चुनाव पढ़ लिए, चुनाव भी पढ़ लिए, ग्रहणी पढ़ ली। देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हमने प्रतिशत के पढ़ लिए हैं। कितने टॉपिक हमने प्रतिशत के पढ़ लिए, 7। और ये 2 या 3 4 टॉपिक बचे। एक तो क्षेत्रफल वाला बचा है और एक आय वाला बचा है। ये टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और करवा देंगे इसके अंदर, हेल्थ पास वाले में, विषय वाले में एक क्वेश्चन और करवा देंगे। तो दोस्तों अगर अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। और कैसा लगे ये अपने को YouTube पे कमेंट करके हमें बताइए कैसा पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।